हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। आइए आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक के कंसेप्ट के साथ जो पार्ट हमारा चलता है, सीरीज चल रहा है शॉर्ट ट्रिक का, उसमें आपको स्क्वायर निकालने का ज़बरदस्त ट्रिक सिखाया गया था और कई भी प्रकार के ज़बरदस्त ट्रिक बना दिए गए हैं। यदि अभी तक आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैथ ट्रिक करके हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आपको सारी ट्रिक मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रिक को देखते हैं। आप सेकंडों में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम लिखते हैं यहाँ पे 6 प्लस √35 बटे कुछ नहीं होगा, यही हो गया राइट आंसर। सेकंडों में देखते देखते आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस √15 बटे में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। इसका क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए 7 माइनस है तो माइनस, और रूट में 33 बटे में क्या 4, और इसमें देख लीजिए 7 प्लस 2√10 बटे में क्या, तो आप 3 लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो चलिए इसी सब सवाल को और आप इसको कैसे बेहतरीन ट्रिक से देखते देखते बना सकते हैं, उसका कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप इस सवाल को ऐसे कैसे बना सकते हैं, इस ट्रिक को सीखने के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद आपको भी कुछ देर जैसे ही आप वीडियो को देखिएगा तो उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि सेकंडों में इसका आंसर हमने कैसे लिखा। ये कोई ऐसे नहीं बोल रहे, अभी आप बनाइएगा, वो भी सेकंडों में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात क्या है इसका ट्रिक, हमारे पास में क्या है जादू जिससे हमने इस सवाल को सेकंडों में बना दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारियाँ हम बता दे रहे हैं। बेसिक जानकारियाँ क्या होता है तो उसको देखिए। आपको पता होगा कि √2 गुना √2 2 होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि √2 को यदि √2 से गुना करेंगे तो हम इसको √2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि स्क्वायर से रूट करता है तो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि स्क्वायर से रूट कटता क्यों है, क्या है रूट का मामला। यहाँ पे हमने लिखा √2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा स्क्वायर। समझ रहे हैं अच्छी तरह से। अब समझिए यहाँ पे यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, रूट के यहाँ पे करने में यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा के लिए 2 होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी संख्या के बगल में जानते हैं, मान के चलिए 65 है, इसके बगल में कुछ नहीं तो गुना में क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि x के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यदि आपको इसमें भी तकलीफ है तो इसके लिए बेसिक मैथ करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे ये सारी जानकारियाँ अच्छी तरह से दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि किसी सवाल में ऐसे लिख दिया जाता है तो इसका अर्थ निकल के आता है कि ये क्या है, इसमें 3 गो का पेड़ बनेगा। कितना का बनेगा, 3 गो का, ठीक है। 3 गो का पेड़ का मतलब क्या हुआ कि इसको आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, 4 होगा, फिर 2 लिखिए, 2 लिखिए, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना 2 लिखिएगा और इसमें से आप 1 2 को बाहर निकाल सकते हैं। इसका उद्देश्य यही था, यहाँ जो 3 है इसका यही मतलब होता है। लेकिन यदि कुछ नहीं होता है तो आपने देखा होगा गणित को पढ़ने में, यहाँ यदि 16 होता है तो आप इसको 4 लिखते हैं, 4 गुना 4 ऐसे लिखते हैं, उसके बाद एक 4 को बाहर निकालते हैं। 25 रहता है रूट के अंदर में तो आप क्या करते हैं, 5 गुना 5 करके एक 5 को बाहर निकालते हैं। लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना है कि आपको यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, 2 मान के चलते हैं, जिस वजह से हमारा ये आंसर निकल के आता है, ठीक है। अब समझते हैं मेन कहानी को। यहाँ जो 2 है जब स्क्वायर होता है तो ये 2 क्या करता है, यहाँ से उड़ के जस्ट इसके नीचे में आके गिरता है, यहाँ से उड़ता है उसके नीचे में जाके
गिरता है और इससे ये कट जाता है, तो 2 पे पावर 1 का मतलब आप समझ सकते हैं 2 होता है। ठीक है, चलिए ये थी बेसिक जानकारियाँ। और चीज़ों को सीखते हैं, और चीज़ों को सीखते हैं। आप बने रहें और आपको सेकेंडों में बनाने के लिए जो ये कंसेप्ट बताया जा रहा है, निश्चित रूप से आप किसी भी सवाल को लिख के बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी। तो चलिए ये आपने सीख लिया, अब कुछ चीज़ों को और सीखते हैं। ऐसे हमने इसके लिए रूट के लिए स्पेशल बेसिक मैथ में डिटेल से वीडियो बना दिया है, यदि आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, स्क्वायर से रूट करता है ये आपको अब अच्छी तरह से पता चल चुका है। रूट 5 का रहेगा तो 5 का स्क्वायर 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। अब सूत्र क्या है, तरीका क्या है, वो ट्रिक क्या है जिससे आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकेंगे, वो ट्रिक ये है कि आपको काम क्या करना है, इस सवाल के लिए जिसको आपने ऐसे बनाया है उसको कैसे ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे। इस अंदर में जो सवाल है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, √7 + √5 बटे √7 - √5। एक बात और, एक इम्पोर्टेंट बात, एक जगह प्लस एक जगह माइनस होनी चाहिए। अब बोलिएगा नहीं होता तो क्या होता, देखिए यदि आपका यहाँ पे √5 + √3 है और यहाँ पे भी √5 माइनस प्लस √3 है, इसका मतलब दोनों समान है, आप एक बार में घटा सकते हैं। इसका राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें तो कुछ लगाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए एक जगह क्या होनी चाहिए, प्लस, एक जगह माइनस। चलिए समझ में आ गया। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि नीचे वाले के लिए ऊपर वाले अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश में बोले तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नीचे के लिए हम बताना चाहेंगे क्या कंसेप्ट होता है, ऊपर के लिए क्या होता है। तो ऊपर में शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको कैसे बनाया, तो इस दोनों को आप जोड़िए, मन में ही जोड़िए दिमाग से। 7 × 5 = 12, जोड़ के आधा बाहर में लिखिए, बाहर का मतलब यहाँ पे 7 × 5 = 12 का आधा 6, 7 × 5 = 12 का आधा 6। ठीक है, 6 लिख दिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, गुना करके रूट के अंदर में 7 × 5 = 35, गुना करके कहाँ लिखे, रूट के अंदर में, गुना करके रूट के अंदर में। चलिए ये तो ऊपर का हो गया, ऊपर का काम समझ में आ गया। अब नीचे में हमारा चीज़ बचा हुआ है, चलिए इसको समझ लेते हैं। नीचे में क्या होता है, हर के बारे में यदि आप कीजिएगा तो दोनों के स्क्वायर के अंतर का आधा, क्या है कंसेप्ट, दोनों के स्क्वायर के अंतर का आधा। आप ये भी कह सकते हैं हरों के स्क्वायर के अंतर का आधा। हरों का स्क्वायर माने √7 का स्क्वायर माइनस अंतर माने माइनस, अंतर माने घटाना, अंतर माने घटाना, और √5 का स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा है। अभी अभी आपने सीखा स्क्वायर से रूट कटता है, यहाँ भी सीखा स्क्वायर से रूट कटता है। 5, 2 बचा, और 2 का आधा माने क्या, 1। 1 यहाँ पे लिखिए या नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए हमने इस आंसर को यहाँ पे लिखा था। अब अभी आपको समझ में आया। चलिए एक और सवाल को सीखते हैं। क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस दोनों को जोड़ दिया, 8 हो गया, 8 का आधा 4, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस दोनों को गुना करके अंदर में लिख दिए, 15 हो गया, और वर्गों के स्क्वायर के अंतर का आधा, हरों के स्क्वायर के अंतर का आधा, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, घटा दीजिए, 5 - 3 यानी 2 का आधा 1, और 1 लिखा नहीं जाता। चलिए एक और सवाल, यहाँ पे हमने क्या किया, इस दोनों को जोड़ा, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ के आधा बाहर में और गुना करके अंदर में, यही सूत्र है। तो जोड़ना है, 7 माइनस से फिर भी चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन जोड़ना है। तो 7 11 3 14, 12 13 14, 14 का आधा 7, जोड़ के आधा बाहर में, चिन्ह है माइनस का, माइनस गुना करके अंदर में, 11 × 33, नीचे क्या है। अब जरा सोचिए यहाँ पे 4 कैसे हुआ, तो नीचे हरों के स्क्वायर के अंतर का आधा,
√11 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कटा देते हैं 11 माइनस यहाँ कटाते हैं तो 3, यहाँ बचता है 4 और 8 बचता है, 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11 और उसका आधा क्या होगा 4 होगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको समझिए। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या हुआ है तो इसको भी समझते हैं। और अब बात करते हैं, इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट से आपको बताया जाए कि यदि हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाते तो इसका रियल में आंसर क्या निकल के आता और वो क्या है जानकारियाँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा √7 प्लस √5 बटे और यहाँ पे √7 माइनस √5। ठीक है, आप कोई भी सवाल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रोसेस से यदि आप इसको बनाना चाहेंगे तो इसका क्या कंसेप्ट है, नीचे वाला से ऊपर में भी गुना और इसी नीचे वाला से नीचे में भी गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे। सेम चीज़ से ऊपर सेम चीज़ से नीचे, सेम चीज़ से ऊपर सेम चीज़ से नीचे गुना करना है और चिन्ह को बदल देना। तो समझिए यहाँ पे क्या है कंसेप्ट, ये है आपका कंसेप्ट। अब आपको काम क्या करना है, यहाँ पे आप सूत्र भी लगा सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। आप देखिए ये a है और ये b है और ये आपका a है b है, तो a + b इंटू होता है a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b², ये आपका सूत्र होता है। आप गणित पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये सूत्र पता होगा। चलिए अब हम a² करते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है, इसका स्क्वायर हो गया तो a² + 2 क्या किए 2ab में क्या है √7 गुना √5, चलिए प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर। नहीं समझे, चलिए फिर से a², a के जगह पे √7 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 7 + 7 और 5 7 ई था a, 5 √5 था b प्लस √5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। नीचे क्या होता a - b इंटू a + b, ये सूत्र होता है आपका a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए a² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ स्क्वायर से कटा 7 + 2 7 बचे 35। ये कहानी है, ये तो आपको सिखा दिया गया है। ये यहाँ क्या होता है, जब अलग अलग होता है तो वो आपस में गुना होकर रूट के अंदर में ही रहता है। ये बगल वाला 2 है वो अपना जगह पे है, यहाँ पे भी कटेगा 5, नीचे क्या होगा इससे रूट कटेगा 7, यहाँ पे कटेगा तो -5। ये दोनों बगैर रूट वाला है, जुट जाएगा तो 12 + 2 √35 यानी 35, यहाँ पे 2। अब बोलिएगा ये आंसर तो यहाँ पे नहीं है। चलिए एक बात इसमें बचा हुआ, आपको क्या काम करना है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों से क्या कीजिएगा 2 को कॉमन ले लीजिए। कैसे कॉमन लेते हैं, 12 में से 2 निकल के आया तो इसके पास क्या बचेगा 6, इसका 2 निकल के चला गया तो इसके यहाँ से 2 चला गया तो आप यहाँ पे कौन बचेगा 35 और नीचे 2 था, 2 से 2 कटा, क्या बचा 6 + 35 और ये हमारा ये आंसर से मैच कर रहा। ये था इसकी लंबी विभाजन जो कि कंसेप्ट था, तरीका था। ठीक है, आपको हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बेहतरीन लगा है। ठीक है, आप इसी प्रकार से सभी चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है आपके लिए शॉर्ट ट्रिक था, ये लॉन्ग ट्रिक था, ये लॉन्ग प्रोसेस था। ठीक है, यदि चैनल पे नए हैं और ये आपको अच्छा लगा है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट में कमेंट करके बताइए कि अब जो हमारा वीडियो होगा वो किस चीज़ पे होनी चाहिए। एकदम गणित को 0 लेवल से पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक से पढ़ना तो वहाँ पे ट्रिक के लिए बना दिया गया है प्लेलिस्ट, साथ ही साथ बेसिक के लिए बना दिया गया है। तो चलिए, यदि आपको अच्छा लगता है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।